Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 19th of April. So on the first page, there are two important news relating to the Supreme Court. There are two decisions which have been made. और उसके बारे में हम पढ़ते हैं. Legal update is there. So what the first news is, same-sex union, Supreme Court to see if Special Marriage Act can be deemed जेंडर न्यूट्रल. सो जैसा हमने कल भी हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि बेसिकली यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है और यहाँ पे सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का अपना एक टेक है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 18th of April, दैट इज यस्टरडे, हम यहाँ पे इंटरवीन करेंगे और यहाँ पे एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पे बैठने वाली है जो इसके बारे में डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करने वाली है. अब सेम सेक्स मैरिज की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा अगर इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली सेम जेंडर के दो लोगों के बीच में शादी होना, उससे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है और बहुत सारे पिटिशनर्स का ऐसा मानना है कि हमारी जो मैरिज है उसको आपने किसी भी तरीके से लीगल नहीं कर रखा. इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया या दूसरे डॉक्यूमेंटेशन, या फिर हमें समाज से कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड या फिर कहीं ना कहीं सेक्लूडेड रखा जाता है. तो इस वजह से देयर आर लॉट ऑफ पिटिशनर्स, उन्होंने अलग अलग हाई कोर्ट्स में पिटिशंस फाइल करी और फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2 महीने पहले ये डिसीजन दिया था कि हम लोग क्या करने वाले, आपकी जितनी पिटिशन है अलग अलग हाई कोर्ट्स की, उन सबको आप सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए एंड वी आर गोइंग टू डू हियरिंग फॉर दैट. अब ये फाइनली यहाँ पर हियरिंग हुई, बट हियरिंग के पहले ही यहाँ पर, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि उनका ऐसा मानना है कि ये सही डिसीजन नहीं है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में ये गलत है. अगर सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पे लीगल कर दिया जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड था और वो बहुत क्लियर थे कि ये अगर चीज़ हमारे देश में इंप्लीमेंट होती है तो वो गलत है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरवीन कर रहा है तो अपने आप में गलत है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि इस पूरे मुद्दे में यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज पे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि वॉइस होते हैं पीपल ऑफ इंडिया की, वो अपनी बात रखे और लोकसभा राज्यसभा में इसकी चर्चा हो, इस पे यहाँ पे बिल लाया जाए या जिस तरीके से भी यहाँ पे चर्चाएं हो, अल्टीमेटली तब जाके कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आए रादर देन जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कर रहा है. अब कल यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पे बैठी, जिसको हेड यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया. अब उन्होंने यहाँ पर बेसिकली जो जेंडर है उसकी यहाँ पर बात की कि इवन कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट की यहाँ में तो हालांकि मेल और वुमेन के बीच में मैरिज होनी चाहिए, कुछ दूसरे लॉज यहाँ पे साइड किए और अल्टीमेटली उनका भी ये कहना है कि इसमें जेंडर की बात आनी नहीं चाहिए और उन मैरिज एक्ट्स में भी यहाँ पर जेंडर की बात नहीं की गई. तो बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट समझते हैं कि ऑनरेबल डी वाई चंद्रचूड़ जी का क्या स्टेटमेंट रहा, दैट इज देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ ए मैन और एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ ए वुमेन एट ऑल. A man or a woman is not a definition of what their genitals are, it is far more complex. ये statement यहाँ पे दिया गया. Then, even when the Special Marriage Act says man and the woman, the very notion or the idea of a man and woman is not an absolute on what genitals you have. तो ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे से ये कहीं ना कहीं अब पूरा कि क्या जो अलग अलग एक्ट्स हमारे देश में ऑलरेडी है उसमें मैन और वुमेन के बीच में ही शादी की यहाँ पर बात की गई है, ऐसा बहुत सारे लॉज में यहाँ पर नहीं है. इसी वजह से यहाँ पे ऑनरेबल डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी बात यहाँ पे रखी. अब यहाँ पे इसी के साथ साथ क्या बात की गई, दैट इज हेटेरोसेक्सुअल की यहाँ पर बात की गई. दैट इज सेंटर ने यहाँ पर क्या आर्गुमेंट दिया, दैट लॉज इंक्लूडिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज ओनली हेटेरोसेक्सुअल मैरिज, दैट मीन्स जो अलग अलग जेंडर के जो लोग हैं उनके बीच, दैट इज मेल एंड फीमेल, उनके बीच में मैरिज हो, राइट, बिटवीन ए बायोलॉजिकल मैन एंड ए बायोलॉजिकल वुमेन. अब जो यहाँ पे पिटिशनर्स थे और जो काफ़ी जो हाई कोर्ट के जिन्होंने यहाँ पे पिटिशंस फाइल करी, उनको जो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, उनका यहाँ पर ये मानना था दैट दोज पीपल हु आर सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स, क्योंकि उन लोगों का यही सबसे बड़ी समस्या थी कि हम लोग जब समाज में जाते हैं तो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और अगर इसको हमारे देश में लीगल कर दिया जाता है तो हमारे लिए लोगों के साथ कहीं ना कहीं घुल मिल के रहना हमारे लिए बहुत ईज हो जाएगा, अदरवाइज हमें थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है, ऐसा यहाँ पे काफी सारी पिटिशनर्स का मानना था. अब same sex marriage through a broader reading of the Special Marriage Act by interpreting it as a gender neutral, said the petitions were not delving into the personal laws of religions but only seeking a wider interpretation of the act to include same sex marriages. So इसकी यहाँ पर बात की गई. So ultimately यहाँ पर the crux of the matter is कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसमें इंटरवीन किया और 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पर बैठी, बट अभी भी यहाँ पर जो मुद्दा है दैट इज कि क्या इसको लीगल किया जाए नहीं किया जाए, बट कहीं ना कहीं जो जेंडर वाली जो बात है मेल और फीमेल के बीच में ही शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको जरूर यहाँ पे जो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी. इसका और इलेबोरेटिव वर्जन हम आगे और न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे 12th पेज पे, तब भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्यों यहाँ पर एक
सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर बोलना पड़ा कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसमें 5 इंटेलिजेंट पर्सन्स आर देयर, तो क्या वो एक कलेक्टिव वॉइस नहीं हो सकते, क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इसके बारे में अपनी पूरी मतलब राय रख सके। तो उसको भी हम पढ़ेंगे कि क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जज ने इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया। देन नेक्स्ट न्यूज, it's Bilkis today, it can be anybody tomorrow, said by Supreme Court. So this is another legal update for us, और legal update जब भी हमारे न्यूज़पेपर में आती है तो हम उसको डिस्कस करते ही हैं। So अब यहाँ पे ये लीगल अपडेट क्या आई है कि ये बेसिकली है बिल्किस बानो जो कंट्रोवर्सी है। और बिल्किस बानो कंट्रोवर्सी की मैं बात करूँ, जब गुजरात में 2002 में जो राइट्स चल रहे थे उसके बाद काफ़ी लोगों को पलायन करना पड़ा। उस समय जो बिल्किस बानो है उस समय जो प्रेग्नेंट थी और उनकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी को मार दिया गया और काफ़ी लोगों ने उनके साथ रेप किया। उनके बाद उन लोगों को यहाँ पे जेल में रखा गया। लेकिन पिछले कुछ समय से कंट्रोवर्सी क्यों आ रही, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 432 दैट इज 432 ऑफ CRPC एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसके अंतर्गत यहाँ पे इन लोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब इसी के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किस बेसिस पे यहाँ पे जो सरकार गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने इन प्रिजनर्स को यहाँ पर छोड़ा। और इस वजह से यहाँ पे बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, दैट इट्स बिल्किस टुडे, इट कैन बी एनीबडी टुमारो, कि आज बिल्किस बानो की बात हो रही है, ऐसा हो सकता है कल आप यहाँ पे कटघरे में हो, मैं हूँ। तो अल्टीमेटली क्या ये सही है कि जिस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया। अब बेसिकली यहाँ पर देयर आर 2 डेट्स विच हैव बीन गिवन। अब जो मैं बता रहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट वर्सेज गुजरात गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इनको छोड़ा। अब what the news says, on March 27 what had happened, Supreme Court had directed center and Gujarat government, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन सुना दिया था कि ये जितने प्रिजनर्स हैं इनको छोड़ दिया जाए, टू बी रेडी विद द रिलेवेंट फाइल्स रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ रेमिशन। ग्रांट ऑफ रेमिशन वही हो गया, दैट इज सेक्शन 432 ऑफ CRPC टू बिल्किस बानो केस कॉन्विक्स, की किस बेस पे, किस आधार पे आपने यहाँ पे जो बिल्किस बानो के जो कॉन्विक्स है या जिनको जेल हो रखी उनको यहाँ पर छोड़ दिया। आपके पास क्या अथॉरिटी थी, और अथॉरिटी भी है तो क्या आपके पास कोई सब्सटेंशियल कोई एविडेंस था, इसके बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया गुजरात गवर्नमेंट ने। अब कल यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर सीकिंग टाइम टू कंप्लीट प्लीडिंग्स एंड साइटिंग इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, सेंटर एंड गुजरात इन्फॉर्म कोर्ट दैट दे आर सीकिंग टू रिव्यू ऑफ द March 27 ऑर्डर एंड क्लेमिंग प्रिविलेज। अब यहाँ पे ये जो टसल है फिर से यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो यहाँ पे साथ में और अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अगर हमने बोला है तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स लाने हैं। बट यहाँ पे क्योंकि सरकार प्रॉपर्ली यहाँ पे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दस्तावेज पेश नहीं कर पाई, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की यहाँ पर बात की गई। अब यहाँ पे जो March 27 का ये जो ऊपर वाला डिसीजन यहाँ पे आया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट्स को, यूनियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट को, कि आप प्रॉपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शेयर करिए कि क्यों यहाँ पर हमें जो रेमिशन वाला जो मुद्दा है उस पर यहाँ पे जाना पड़ा। तो ये फिर से कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ चुकी है। और बिल्किस बानो हमने देखा था जब ये गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे उसके जस्ट पहले यहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद काफ़ी गुजरात गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि क्यों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो कन्विक्ट्स है जिनके ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिगेशंस है और वो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी समय से जेल में भी रखा गया, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि उनको यहाँ पे फाइनली आपको छोड़ना पड़ा गुजरात गवर्नमेंट को, ऐसा यहाँ पर पूछा गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अभी अभी क्या हुआ है, बेसिकली रशिया के जो मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, वो भारत आए। उनकी मुलाकात कल भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया हमारे 18 अप्रैल के, कि किस तरीके से एस जयशंकर जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी सारे मुद्दों पे यहाँ पर बात हुई। और बेसिकली यहाँ पर था क्या, दैट इज़ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, IRIGC TEC, इसकी यहाँ पर मीटिंग थी न्यू दिल्ली में। और ना केवल जो रशिया की जो मिनिस्टर है उनकी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात हुई, उसी के साथ साथ भारत के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने जो हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, उनसे मुलाकात करी। इसी के साथ साथ जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उनसे भी मुलाकात करी। और काफ़ी सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड रशिया रिलेशंस, कि कैसे दोनों देशों के जो इकोनॉमिक टाइज है उनको और बेटर किया जा सके और आने वाले समय में ट्रेड को और इजीली फैसिलिटेट किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, दिस वी कैन स्किप, दिस द सिटी पार्ट। ओके, डिले इन बिल्स, पिनरी स्टैलिन टू फाइट टुगेदर। सो यहाँ पे दो, दिस इज स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज जनरली हम स्किप करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर
अभी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि काफ़ी सारे जो अपोजिशन रूल के जो चीफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस लगाए गवर्नर पे, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स के जो, और स्पेशली जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स के जो गवर्नर्स है, ऐसा यहाँ पे जो अपोजिशन रूल स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं थ्रू सेंटर, वो क्या कर रहे हैं, वो जो यहाँ पे नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में जो बिल्स पास होते हैं उसको यहाँ पर असेंट नहीं दे रहे। देखिए, बिल और एक्ट में यही डिफरेंस होता है। जैसे मैं अगर केंद्र की बात करता हूँ, कोई भी बिल अगर लाया जाता है तो जब तक वो बिल दोनों हाउसेज में पास नहीं होता तब तक भी वो बिल ही रहता है। फॉर एग्जांपल फार्म बिल आया, अगर वो दोनों हाउसेज में पास हो जाता तब तक वो बिल ही कहलाएगा, बट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। बट जैसे ही वो बिल यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, करंट सिचुएशन में अगर उस पर साइन कर देती है तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और सेम थिंग गोज विद, अगर मैं स्टेट्स की बात करता हूँ तो स्टेट की विधानसभा जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, वहाँ पे अगर कोई बिल आता है, जैसे रिसेंटली हमने देखा था कि लगभग 6 से 8 महीने पहले ऑनलाइन गेमिंग बिल आया था यहाँ पे तमिलनाडु में, बट वहाँ के जो गवर्नर है, क्योंकि वहाँ की विधानसभा में पास हो गया, बट जब तक उसके ऊपर यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर के साइन नहीं होंगे वो एक्ट नहीं बनेगा। तो एक्ट नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली वो उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो पिनाराई विजयन है, दैट इज जो केरला के करंट चीफ मिनिस्टर है, और M.K. स्टैलिन जी जो है, दैट इज जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, वो दोनों यहाँ पर साथ में आए। और उनका ऐसा मानना है कि जितने भी अपोजिशन रूल स्टेट्स या नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, उनके चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर साथ आने की आवश्यकता है। और गवर्नर्स के लिए प्रॉपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहे कि इतना समय यहाँ पर गवर्नर्स के पास रहेगा कि वो अपने, उनके पास जो भी यहाँ पर बिल आया उसके ऊपर असेंट दे। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट यहाँ पे सेंटर से होता है गवर्नर का, और मोस्टली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपने ही किसी पर्सन को वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं एज ऑनरेबल गवर्नर। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमने तेलंगाना का एग्जाम्पल देखा था, देन तमिलनाडु का हमने देखा, देन रिसेंट में अभी देखें तो केरला का एग्जाम्पल देखा। ऐसे बहुत सारे नॉन बीजेपी रूल स्टेट से, पहले हमने वेस्ट बंगाल में भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी देखी थी जब जगदीप धनखड़ जी जो भी करंट में वाइस प्रेसिडेंट है, तब भी ऐसे कुछ इशूज वहाँ पे देखने को मिलते थे। सो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे दोनों CMs यहाँ पर साथ में आए और उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई, और उसमें अल्टीमेटली जिसका क्रक्स निकला कि हमें यहाँ पर साथ में आने की आवश्यकता है, ताकि एक प्रॉपर टाइम फ्रेम यहाँ पर रहे ऑनरेबल गवर्नर्स के पास कि इतने समय में या तो आप उस बिल को एक्सेप्ट करिए या फिर विथहेल्ड कर दीजिए या फिर वापस दे दीजिए, ताकि हम उस पर फिर से उस पर चर्चा कर सकें। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। Then update from space sector. ISRO, that is the Indian Space Research Organization, plans to launch टेलियोस TELEOS-2 ऑन 22 अप्रैल। सो यहाँ पे जो है हमारी एक और स्पेस कैपेबिलिटी में और इजाफा होगा, और इसकी जो फर्स्ट जो लॉन्च है TELEOS-1 वो हमने ऑलरेडी 2015 में किया था, और इसी का अनाउंसमेंट यहाँ पे इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी उसने दिया है कि 22 अप्रैल को जो TELEOS-2 जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है हमारा श्रीहरिकोटा में, उसको वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा। और अल्टीमेटली ये जो किया जाएगा दैट इज़ फ्रॉम PSLV व्हीकल, जो हमारी बड़ा वाला व्हीकल, दैट इज पोलर सैटेलाइट व्हीकल जो होता है। और अल्टीमेटली अब हमारी गवर्नमेंट जो हमारे स्पेस सेक्टर है, इसरो जो हो गया, वो SSLV पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि क्योंकि SSLV से ही भी आप रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं PSLV से, बट PSLV को बनाने में समय ज़्यादा लगता है और फ्रीक्वेंट लॉन्चेज आप नहीं कर पाते। विज SSLV से फोकस ही हो जाता है कि उसको बनाना ईजी कंपेरेटिवली, उसमें कॉस्ट कम आता है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल जो समय लगता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है ओवरऑल लॉन्चेस की वो बढ़ जाती है जब आप SSLV पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो उस पर भी यहाँ पे हमारा जो स्पेस सेक्टर है और हमारी जो स्पेस एजेंसी है भारत की, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पर काम कर रही है। यहाँ लिखा भी है द लॉन्च विच विल बी कैरिड आउट बाय द PSLV व्हीकल इज शेड्यूल टू टेक प्लेस एट 2:19 PM, मतलब दिन में ये होगा। ओके, चलिए, टुडे विल बी डिस्कसिंग 2 एडिटोरियल्स। So what the title of the first editorial says, the future of India's सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल रह चुका है भारत देश में उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है, और करंट सिचुएशन में किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अगर कुछ प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो उनको कैसे उनको टार्निश किया जाए या उनको कैसे उनकी इमेज खराब की जाए या किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोका जाए, वो यहाँ पे सरकार यहाँ पर किस तरीके कोशिश कर रही है। तो कंप्लीट एडिटोरियल में यहाँ पर क्रिटिसाइज ही किया गया और रोल यहाँ पर बताया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का। देखिए, इनिशियल में अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे वही बात की कि ऑथर ने स्टार्ट इस तरीके से किया, दैट इज द गवर्नमेंट सिस्टमैटिक सफोकेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ओवर द लास्ट 9 ईयर्स। ओवर द लास्ट 9 ईयर्स बिकॉज 9 साल हो चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे केंद्र में पावर में। 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे। देन
over the last 9 years ensure that most governments no longer listen to civil society organization, कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो सुनती नहीं है, और इवन जो बीजेपी गवर्नमेंट अभी आई है वो भी बिल्कुल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे लोग जो समाज की अपनी बात यहाँ पे रखना चाह रहे हैं या जो समाज में इशूज चल रहे हैं उनको केटर करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी वॉइस रेज करना चाह रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को यहाँ पर दबाया जाता है, ऐसा उधर का यहाँ पर मानना है। अब यहाँ पे इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया, दैट इज यहाँ पे एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट इन लोगों को क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं या अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो ऑदर का ऐसा मानना है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा इनकी आवाज़ को दबाया जाता है ताकि ये मुखरता से जो अपनी आवाज़ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो यहाँ पे नहीं रख सके, ऐसा यहाँ पे ऑदर का मानना है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑदर ने यहाँ पे साइट की, दैट इज जिस तरीके से कुछ एनजीओज का जो लाइसेंस है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, दैट इज हमारे देश में कोई भी एनजीओ जैसे काम कर रहा है तो उसको फॉरेन से अगर फंडिंग लेनी है तो उसको हमारे देश का जो एक्ट है दैट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1999 उसको मानना पड़ता है। अब जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखा था कि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो इसको पूरा ओवरलुक करती है, उनका ऐसा मानना था कि देयर आर सर्टेन एनजीओज जिनके लाइसेंस को वापस रिन्यू नहीं किया गया था, रीजन बीइंग जो यूनियन होम मिनिस्ट्री उनका ऐसा मानना था कि ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर सर्टेन एनजीओज जो क्या कर रही है, जिस पर्पस के लिए यहाँ पे भारत देश में काम कर रहे हैं वो पर्पस नहीं कर रहे, रादर वो दूसरे काम टेररिज्म कन्वर्जन ये सब चीज़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट। सो उस चीज़ को यहाँ पे ऑथर ने साइड किया। देन यहाँ पे इम्पोजिंग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात करी, प्रेशरिंग प्राइवेट कंपनीज फिलैंथ्रोपिस्ट टू रीडायरेक्ट फंडिंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि अल्टीमेटली बीजेपी गवर्नमेंट भी जिस तरीके से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को टार्निश करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, जिस तरीके से इस गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है वो अल्टीमेटली गलत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बोला है। देन अ ड्रास्टिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, अब कौन से एडजस्टमेंट की यहाँ पर बात करी कि किस तरीके से यहाँ पे इवन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर एक्टिविटीज़ की को ऑथर ने यहाँ पर साइड किया और किस तरीके से उनका रोल आज के करंट सिचुएशन में अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, और बहुत सारे यहाँ पे एनजीओज को भी यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया, और यहाँ पे ऑथर ने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया संघ परिवार को। संघ परिवार जो खुद एक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, तो उसको किस तरीके से एग्जाम्पशंस यहाँ पर मिले स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, और किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का कद यहाँ पे बढ़ा है वो अपने आप में गलत है, ऐसा ऑथर ने यहाँ पर बताया कि अगर इफ थिंग्स आर हैपनिंग तो सभी के लिए यहाँ पर सिमिलर वे में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इट शुड बी टारगेटेड कि कुछ इंस्टीट्यूशंस को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को उसका बेनिफिट हो रहा है, कुछ यहाँ पे अपनी आवाज़ यहाँ पे रेज यहाँ पे नहीं कर पा रहे, ऐसा ऑथर का यहाँ पर मानना है। देन कुछ जगहों की बात करिए ऑथर ने, दैट इज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की बात हो या टाउन हॉल बेंगलुरु में बात हो या आज़ाद मैदान मुंबई की बात हो, तो सब जगह जब प्रोटेस्ट की यहाँ पर बात आती है तो बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, उन प्रोटेस्ट के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, और वो एक तरीके से लोगों की आवाज़ को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग अगर साथ में आते हैं कुछ मुद्दों पे अगर बातचीत करने, अपना इशू रखने, तो वो लोग भी अपनी बात यहाँ पे नहीं रख पा रहे, ऐसा यहाँ पे ऑथर का मानना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें और भी हाईलाइट करी, किस तरीके से पिछले कुछ समय से ये जो पूरा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी कहीं ना कहीं यूनिटी यहाँ पर नहीं हुई है, उनको भी यहाँ पर साथ में आने की आवश्यकता है ताकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके मिलके काम कर सके, और भारत में जो लोग कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं या बेसिक इश्यूज़ अगर इम्यूनिटीज़ के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं कि कुछ उनको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को मुखरता से यहाँ पे रखा जा सके, ऐसा यहाँ पे ऑथर का मानना है, जो कि अभी करंट सिचुएशन में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे अगर मैं एंडिंग की बात करता हूँ तो इनएक्शन टुडे विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एक्सटिंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी, अगर कुछ नहीं होगा तो सिविल सोसाइटी का सेंस ही नहीं रहेगा, ऐसा ऑथर का मानना है। देन आर्ग्यूएबली द फिफ्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ऐसा ऑथर का मानना है यहाँ पे। देन ट्रांसेंडिंग इंस्ट्रूमेंटल एक्सीजेंसीज कॉन्शियसनेस conscientious Indians must find the courage to work together and silently devise new methods of collaboration. Only through such a principled coalition can we first safeguard and eventually further the constitutional idea of India. That is, हमें अगर यहाँ पे साथ में आना है और सभी को मिलकर यहाँ पे काम करना है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का अपने आप में रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे में यहाँ पर सब लोग जब कलेक्टिवली यहाँ पर काम करेंगे तब लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा, ऐसा ऑथर का यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मानना है। Then next, second editorial, that is about China. A message for the planners इन डीलिंग विद द ड्रैगन मतलब यहाँ पे चाइना की बात की। रिसेंटली ऑथर ने इसी से स्टार्ट किया, जिस तरीके से चाइना ने 11 प्लेसेज विच आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश जिसकी रीनेमिंग करी, और उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया कि आप कितनी ही भले ही कोशिश कर लें, चाइना के साथ आप बातचीत करने की कोशिश करें। आपने लगभग 17-18 टाइम्स कॉप्स कमांडर टॉक्स करी, जहाँ पे दोनों साइड के लीडर्स यहाँ पर आए, दोनों ने अपनी बातचीत रखी, बट कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकला, क्योंकि चाइना यहाँ पर ऑन वन हैंड यहाँ पे सोल्यूशन चाहता ही नहीं है और अल्टीमेटली और नए नए इशूज़ को यहाँ पर बार बार रेज करता है। तो ऑथर ने कुछ ऑथर्स को भी यहाँ पर
साइट किया, सुनजू और उसी के साथ साथ यूके आर्मी के कुछ कमेंट्री हैं उनको भी यहाँ पे हाईलाइट किया, और किस तरीके से शी जिनपिंग का यहाँ पर रोल रहा है कि किस तरीके से शी जिनपिंग जिस अग्रेसिवनेस के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने स्पेशली गलवान वैली वाला इंसिडेंट हो या तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश का इंसिडेंट हो या फिर उसके बाद में जिस तरीके से भी ये कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स में, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर गलत है, ऐसा यहाँ पे ऑर्डर ने बोला है। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑर्डर ने और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की है कि अल्टीमेटली यहाँ पर जो कॉर्प्स कमांडर टॉक्स यहाँ पर हो रही है और जो बातचीत यहाँ पे हो रही है उसका अल्टीमेटली पर्पस ये होना चाहिए कुछ सोल्यूशन आए, बट ऐसा कुछ यहाँ पे चाइना के सेंस में हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे ऑर्डर ने यहाँ पर ये बोला कि अल्टीमेटली अब चाइना तो चाइना है, अब हमें पता है कि यहाँ पे चाइना किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं चाहता, बट हमें ये चीज़ तो पता है कि ऑन वन हैंड चाइना यहाँ पर जब बातचीत करता है, इस तरीके की इश्यूज रेज करता है, तो हम ऑन द अदर हैंड हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को तो बढ़ाएं। क्योंकि अभी अभी ऑर्डर ने इस चीज़ को साइड किया कि भारत के डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया कि अगर किसी भी तरीके से अगर कोई हमारे पर अटैक होता है चाइना, तो हम हर तरीके से हर मोर्चे पे यहाँ पर तैयार हैं, बट ऐसा नहीं होता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर का ऐसा मानना है कि आपको प्रिपेयर्डनेस जो है उसको हमेशा उसमें इजाफा करना है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विद ग्रेट नेबर्स लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, तो इस वजह से ये देश कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चाइना की अगर बात की जाए, तो चाइना जिस तरीके से आजकल बात करता है कि हम कभी भी वॉर छेड़ सकते हैं, वो अल्टीमेटली ताइवान को के ऊपर हिंट करना चाहता है, और एक वर्ल्ड में एक क्लियर मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं चाइना ये कर भी सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए, भारत देश के लिए, हमारे देश की जो कह सकते हैं ओवरऑल सेंक्टिटी है, सभी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे हमें हर फ्रंट पे, यहाँ पे डिफेंस, नेवी, आर्म फोर्सेस, हर फ्रंट पे यहाँ पे बहुत और अपनी कैपेबिलिटीज़ को, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर का मानना है, सो दैट अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसमें यहाँ पे कोप अप कर सकें। इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर ने बोला है कि वर्ल्ड में भले ही बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर साल भर से ज़्यादा हो चुका है, करंट सिचुएशन में यहाँ पर चाइना जिस तरीके से अग्रेसिवनेस दिखा रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के और रशिया चाइना के जिस तरीके से यहाँ पर रिलेशंस यहाँ पर हो चुके हैं करंट सिचुएशन में, तो ऐसे में यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये कि हम हमारे देश की जो इश्यूज़ इनको कैसे केटर करें, और उनको केटर करने के लिए कैसे हम आने वाले समय में और बेटर तरीके से यहाँ पे काम कर सके, ऐसा यहाँ पे ऑर्डर का मानना है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। What the news says, title says, Cure partners ask how is marriage an urban elitist matter. So कल हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि सरकार का ऐसा मानना है कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है अबाउट सेम सेक्स मैरिज, ये अर्बन एलिटिस्ट व्यू यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया था। अब कल हमने देखा था कि देयर आर टू पीपल, अभयन सुजॉय हु आर फ्रॉम हैदराबाद, उन्होंने यहाँ पर पिटिशन फाइल करी। आज यहाँ पर बात की जा रही है कि काजल एंड भावना, जो दोनों फीमेल है और दोनों सेम सेक्स मैरिज में पिटिशनर्स भी, इन्होंने पिटिशंस भी यहाँ पर फाइल करी, तो उनका भी ऐसा मानना है कि सेंटर जिस तरीके से यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है और सेंटर जिस तरीके से यहाँ पे इसको अर्बन एलिटिस्ट मूव यहाँ पे दे रहा है, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर सेंटर की गलती है और सेंटर यहाँ पे गलत काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर्स का मानना है। दोनों जो पर्सनस हैं, जो फीमेल्स हैं सेम सेक्स मैरिज वाले, उनका यहाँ पर मानना है, और अल्टीमेटली उससे ये इशू जो है और यहाँ पर बढ़ने वाला है सेम सेक्स मैरिज का। और उन्होंने जो इशूज़ ये लोग फेस कर रहे हैं, स्पेशली विद रेस्पेक्ट उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं मिल पाता, उसको भी यहाँ पे साइड किया गया और अल्टीमेटली यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया गया यूनियन गवर्नमेंट। Then leave decisions on same sex union to parliament says government. So यहाँ पे जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे दिखाया था कि जिस तरीके से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनका मानना है दैट इज वी आर इंचार्ज, कि हम इंचार्ज हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत क्लियर है कि हम इस पर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर सुनाएंगे और हमारी बात यहाँ पे रखेंगे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत क्लियर है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी चर्चा रखें, अपनी बात रखें यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में, तब जाके इस पर कुछ कानून बने, वो बेटर यहाँ पर तरीका हो सकता है। तो इस वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने यहाँ पर किस तरीके से बोला कि वी आर इन चार्ज, इसको पढ़ते हैं। से सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्डिंग टू आर्ग्यूमेंट बाय सॉलिसिटर जनरल दैट 5 ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स, 5 ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स का मतलब है यहाँ पे कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 जजेस की बेंच हमारे देश में होती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, कैन नॉट मेक ए डिसीजन फॉर एंटायर नेशन, की 5 ब्रिलियंट लोग क्या पूरे देश के लिए एक डिसीजन यहाँ पर नहीं सुना सकते विद रेस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पर बोला है। बट यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट इज क्वाइट क्लियर कि अल्टीमेटली यहाँ पर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमें जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम इसके बारे में चर्चा करें और अल्टीमेटली इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑर्डिनेंस लेके आए या कानून या बिल या एक्ट है हमारे देश में यहाँ पर बनाए। रादर क्या
हो क्या रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इंटरवीन किया है और जितने भी हाई कोर्ट में पिटिशंस यहाँ पर आए थे उन सबको जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर ले लिया है और अब इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यहाँ पर हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया उसको मैंने यहाँ पर साइट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट अंडर मनरेगा एक्सटेंडेड टिल जून 30। सो यहाँ पे जिस तरीके से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे देश में हर सेक्टर में गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है कि डिजिटाइजेशन आए। डिजिटाइजेशन से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है बैंकिंग सिस्टम से कि एक्चुअल में जिन लोगों ने काम किया है उनको ही पेमेंट किया जाए, और इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। हमने मनरेगा में पहले ही देखा था, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, कि सरकार हैज़ लॉन्च दिस, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस NMMS, दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। क्योंकि हमने ऐसा देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे मनरेगा में, और वो एक्चुअल में काम करने आते नहीं है, बस मास्टर रोल पे साइन करके चल जाते हैं, उनको सरकार यहाँ पर पैसा देती है। तो इस वजह से पूरा इसको डिजिटाइज किया जा रहा है। और अब यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है कि आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थ्रू आधार कार्ड यहाँ पे उसको लिंक कराना पड़ेगा, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। बट अभी क्या हो रहा है, आज उसकी जो लास्ट डेडलाइन थी 31 मार्च यहाँ पे 2023 रखी गई थी, बट लगभग 80% ही एलिजिबल जो ऐसी पॉपुलेशन है जो मनरेगा में यहाँ पर काम करती है उन्होंने ही इसके लिए रजिस्टर किया है। अभी जो रिमेनिंग जो 20% यहाँ पे उन्होंने अभी तक भी इस पर रजिस्टर नहीं किया, और वो लोग समय समय पे हम देख रहे हैं कुछ स्टेट्स में बार बार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार को फिर से जो डेडलाइन है इसकी बढ़ानी पड़ी, और अब फिर से इसकी डेडलाइन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, सो दैट लोग जो है जिन्होंने यहाँ पर रजिस्टर अपने आप को नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है दैट यूनियन गवर्नमेंट हैड सेड ओनली 80% ऑफ बेनिफिशरीज आर नाउ एलिजिबल फॉर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब जो रिमेनिंग 20% है उनका क्या, तो अब उनको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और दिया गया, लगभग यहाँ पे 3 महीने का समय और दिया गया 30 जून तक का, AMJ दैट इज अप्रैल मई जून, ताकि ये लोग क्या कर सके, अपने आप को रजिस्टर करा सके थ्रू दिस आधार बेस्ड एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। Okay. Supreme Court to hear on April 24 plea seeking probe into killings of अतीक अहमद। सो हमने रिसेंटली जिस तरीके से एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन दैट इज अतीक अहमद, जो समाजवादी पार्टी से काफ़ी बार सांसद भी रहा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहा, जिस तरीके से पूरा प्रयागराज में उसका आतंक का साम्राज्य था, जिस तरीके से भी रिसेंटली हमने देखा देयर वर 3 शूटर्स, उन्होंने यहाँ पर अतीक अहमद और उसका जो भाई है उसको यहाँ पर मार गिराया। अब ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उनको भी यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपकी क्या कानून व्यवस्था थी कि कुछ 3 लोग यहाँ पे आते हैं और अल्टीमेटली उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन दोनों गैंगस्टर्स को यहाँ पे मार दिया। अब यहाँ पे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, करंट सिचुएशन की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितनी भी बहुत सारे यहाँ पे एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के दैट इज़ विशाल तिवारी, उन्होंने यहाँ पर एक पिटिशन यहाँ पर फाइल करी है, और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी उन्होंने भी यहाँ पे इसमें इंटरवीन किया है, और मिस्टर तिवारी ने एक और यहाँ पे इंक्वायरी डाली है कि 183 एनकाउंटर्स हुए अभी जब से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आई है योगी आदित्यनाथ जी की। तो उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या ये जिस तरीके से समय समय पे हम देखते हैं कि इस तरीके के काम हो रहे हैं कि काफ़ी लोगों को मारा जा रहा है जो गैंगस्टर्स है, तो क्या ये सही है? इस वजह से भी यहाँ पे जो एडवोकेट है उन्होंने पिटिशन यहाँ पे फाइल करी है। दिस इज अबाउट इलेक्शंस। चलिए नेक्स्ट न्यूज, एंगर इन कीव एज पुतिन विजिट्स यूक्रेन फ्रंटलाइन रीजन। सो अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर की यहाँ पर बात की जा रही है, और अल्टीमेटली हुआ क्या है अभी करंट सिचुएशन में कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो कुछ फ्रंटलाइन जोन्स में यहाँ पर गए हैं जो एक्चुअल में यूक्रेन की टेरिटरी, बट यहाँ पे जहाँ पे अभी रशियन फोर्सेज ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। तो इस वजह से उस चीज़ को यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय द वेस्टर्न मीडिया इटसेल्फ कि मिस्टर पुतिन यहाँ पे और इस वॉर को और बढ़ाना चाह रहे हैं और किसी भी तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं चाहते, और इवन यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ ने भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है जो करंट सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, जिस तरीके से इस इशू को यहाँ पर और बढ़ाया जा रहा है। इट्स बीन मोर देन अ ईयर दैट स्टिल इस वॉर को यहाँ पे रोकने के लिए कोई भी देश यहाँ पे साथ में नहीं आ रहा, और ना ही इस वॉर को रोका जा रहा है। एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ दैट मिस्टर पुतिन विजिटिंग द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ ट्रूप्स नेपर इन खेरसन ऑन ट्यूसडे। Then the last news of today's analysis, that is caught between big powers, Nepal struggles to strike a balance in policy. So यहाँ पे नेपाल में करंट सिचुएशन ऐसी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब से यहाँ पे सरकार आई है लगभग 8 बार यहाँ पे जो कैबिनेट है वो यहाँ पे बदली जा चुकी है।
जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अगेंस्ट में चुनाव लड़ा था आज वो कोलिशन में है और 2.5 साल के लिए केपी शर्मा ओली और पुष्प कुमार दयाल प्रचंडा 2.5 साल का टेन्योर यहाँ पे फिक्स हुआ। जो पहला टेन्योर है पुष्प कुमार दयाल प्रचंडा जी का रहेगा। अब उन्होंने रिसेंटली एक और चेंज किया है कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट किया है, दैट इज़ नारायण प्रकाश साउथ जो नेपाली कांग्रेस के लीडर है, जो अभी उनके साथ नहीं थे बट अब फाइनली ये पॉलिटिकल पार्टी भी उनके साथ में आ गई, उनको यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर बना दिया, जो लगभग काफ़ी समय से पोर्टफोलियो वो खुद ही संभाल रहे थे। पुष्प कुमार दयाल प्रचंडा जी की बात करें तो आज उनके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो रही है, जो डोमेस्टिक फ्रंट पे और इवन जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ है और जिस तरीके से चाइना के साथ उनके रिलेशंस, क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और अभी ये जो सरकार है नेपाल में वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और किस तरीके से न्यू दिल्ली दैट इज़ इंडिया के साथ किस तरीके से रिलेशंस को यहाँ पर और बेटर किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू करंट सिचुएशन, उसको भी यहाँ पे इस न्यूज़ में बताया गया। बट द रोड अहेड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द नेपाली पॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, और आने वाले समय विल गेट टू नो कि क्या होता है। बट करंट सिचुएशन में पुष्प कुमार दयाल प्रचंडा जी के लिए बहुत मुश्किलें यहाँ पर आ रही है। So herein I conclude with today's session. I hope the session was insightful. That's all from my side. Thanks for watching.